ओम श्री गणेशाय नमः। सबका प्यारा सबका दुलार ग्रहों का है राजकुमार। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। तो मैंने आपको बताया कि ग्रहों का राजकुमार उसका नाम बुध है। सबसे प्यारा भी होता है, सबसे ये आकाशमंडल में चमकीला भी होता है और दिखने में सुंदर भी लगता है। आकाशमंडल में ये 150 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के मध्य में कन्या राशि पाई जाती है। इसका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र इके से मिलकर कन्या राशि बनती है। जैसा कि नाम है कन्या राशि, तो यह एक युवा कन्या आपको देखेंगे चित्र में। तो एक हाथ में ये धान लिए हुए है, दूसरे हाथ में ये अग्नि लिए हुए है। नौका वाहन पे बैठी कर ये साहसिक यात्रा करती हुई आपको दिखेगी। ये चूँकि ग्रहों में सबसे सुंदर, बातूनी और हास्यप्रिय ग्रह है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो जहाँ भी रहेगा कुछ ना कुछ मनोरंजन करता रहेगा, आपको हंसाता रहेगा और साथ ही साथ इसकी याददाश्त बहुत तेज है। आप इससे कितनी भी पुरानी बातें पूछ लीजिए, तुरंत ये आपको जवाब देगा। तो अब इनकी चूँकि शारीरिक बनावट कैसी होती है, ये नाटे कट के होते हैं, इनके हाथ थोड़े झुके हुए होते हैं और चलते समय ये मंद गति से चलते हैं, यानी कि ना तो बहुत तेज चलेंगे और ना बहुत धीम चलेंगे, लेकिन जब भी चलेंगे ये कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं। इनकी चूँकि राशि का स्वामी बुध सुबह आप देखेंगे सूर्योदय के पूर्व दिखता है और सूर्यास्त के समय ये आकाशमंडल में दिखता है। एक छोटा सा तारा है, लेकिन दिखने में आप जब ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है तो इतना सुंदर लगता है कि चंद्रमा से भी ये अधिक चमकदार दिखता है। वैसे तो 3 ग्रह दिखते हैं, चंद्रमा, शुक्र और बुध, लेकिन चूंकि बुध क्या है, सूर्य से बहुत नज़दीक होने के कारण इसकी चमक आभा तेज दिखती है, छोटा होने के बावजूद भी। बुध वाले क्या करते हैं, कन्या राशि वाले बहुत विचारवान होते हैं। बातचीत करते समय ये बहुत होशियार होते हैं और अगर इनको किसी काम की जिम्मेदारी दी जाए तो ये पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। कार्य में ये थोड़ा भी लापरवाही नहीं करते हैं और जिस काम को भी हाथ में लेते हैं उसमें बढ़ चढ़कर पूरा जी जान लगाकर उस काम को ये कंप्लीट करते हैं। जहाँ तक इनके बातचीत में देखा जाए तो ये जब तक कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक ये उस बात को इस तरह से गुप्त रूप से छुपा के रखेंगे। आप कितना भी इनसे प्रयास करो इनके बारे में जानने के लिए कि कार्य कितना हुआ, कितना नहीं हुआ या क्या क्या आपका अभी प्रोग्राम चल रहा है, कभी नहीं बताएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये चूँकि गणितज्ञ होते हैं, इनकी गणित बहुत तीव्र होती है। जो भी काम ये करते हैं उसमें गणितीय अगर कोई बात विषय है तो ये इसमें फटाफट उत्तर देते हैं। तीसरा क्या है कि यदि ये लेखन क्षेत्र में गए तो लेखन क्षेत्र में भी इनकी अच्छी पकड़ है। ये कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसमें बहुत मार्मिक चीज़ों को ज़्यादा ये उल्लेख करेंगे, भावनात्मक चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर ऐसा रखेंगे कि अगर आप पढ़ रहे हैं इनकी कोई भी रचना ग्रंथ तो आप बिल्कुल इतनी लीन हो जाएंगे कि वो कंप्लीट पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बुध राशि वाले यानी कि कन्या राशि वाले की एक विशेषता यही होती है कि ये वैसे तो भोगप्रिय होते हैं, लेकिन ये हमेशा मंद मंद मुस्कुराते रहेंगे, बातचीत करेंगे। इनको कितना भी आप क्रोध दिलाओ, गुस्सा दिलाओ, ये कभी क्रोधित नहीं होंगे। बदले की भावना तो ये बिल्कुल रखते ही नहीं हैं। वैसे तो ये लोग नौकरी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में ज़्यादा सफल नहीं होते हैं, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है और ये छोटे से छोटा व्यापार शुरू करते हैं और उसको बहुत बड़ा ले कर जाते हैं। जैसे कि
परचून की दुकान हुई या कोई भी छोटा मोटा ये काम शुरू करते हैं तो ये धीरे 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 उसमें उन्नति करते जाते हैं। उसी के सहारे जमीन, प्रॉपर्टी, घर, परिवार खरीदेंगे। इनका चूँकि धन से संबंधित, परिवार से संबंधित मामले में देखा जाए तो ये परिवार से उतना ही संबंध रखते हैं जितना की आवश्यकता है। किसी के कार्य में बिना वजह का ये इंटरफेयर नहीं करेंगे। अपना काम और अपना विशेषकर जो उद्देश्य है उसमें लगे रहते हैं। भाई बहनों की बात देखा जाए तो इनको भाइयों की अपेक्षा बहनों का सुख अधिक मिलता है। बहनों से इनको लाड दुलार भी मिलता है और बहनों को भी ये लाड दुलार काफ़ी करते हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं और उसके कारण इनका पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय और सुखी होता है। घर, वाहन, मकान के मामले में देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है कि वाहन के शौकीन नहीं होते हैं। ये वाहन खरीदेंगे लेकिन अपने समय से पहले नहीं खरीदेंगे। वाहन चलाते समय भी ये बहुत आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। धीरे धीरे मतलब कार्य जो करेंगे ये बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से करेंगे और कहीं भी अगर यात्रा भी कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल जल्दबाजी ये लोग नहीं करते हैं। अब इनका चूंकि मामा स्थान भी कन्या राशि से ही विचार किया जाता है तो मामा के से इनको बहुत लगाव होता है और मामा से इनका काफ़ी सुख भी मिलता है। मामा के यहाँ आना जाना, मामा, मौसी इत्यादि से इनका बहुत प्रेम रहता है। वो लोग भी इनको बहुत प्रेम करते हैं। पत्नी स्थान, अब पत्नी स्थान में देखा जाए तो इनकी पत्नी अक्सर करके कुछ ना कुछ बीमारी अवश्य उसको रहेगी और जिसके कारण ये थोड़ा तनावग्रस्त इनका पारिवारिक जीवन रहता है। उसका पूरा ध्यान रखते हैं, उसके इलाज का भी पूरा ध्यान रखेंगे। यानी ये अपनी जिम्मेदारी से कभी भागते नहीं हैं, अपना काम करेंगे, उसके प्रति ये पूरी तरह से वफादार भी रहेंगे और फालतू जैसे कि इधर उधर प्रेम प्रसंग के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। वैसे तो ये होते हैं भोगी स्वभाव के, लेकिन इनका अपने पत्नी के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ रहना ये एक विशेषता है, इसलिए इनका पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। धार्मिक क्रियाकलाप में देखा जाए तो ये भगवान के बहुत भक्त होते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, समय के पाबंद होते हैं और इनको जल्दी उठने की एक विशेष आदत होती है। इनके अंदर आप आलस नहीं पाएंगे, ये उठेंगे, अपना काम करेंगे और समय से ही सब काम निपटा लेंगे। यानी इनका मॉर्निंग कार्य जो होता है उसमें किसी तरह के ये लापरवाही कदापि नहीं करते हैं। देर तक सोना तो इनकी आदत होती ही नहीं है। पिता कर्म स्थान के मामले में देखा जाए तो पिता से भी इनके संबंध अच्छे रहते हैं। पिता भी इनका सम्मान करते हैं और ये भी अपने पिता को पूरा सम्मान करते हैं और उनकी सेवा करते रहते हैं। कभी ये उनसे उलझते नहीं हैं, कभी जुबान नहीं लड़ाते, कभी बातचीत में ऐसा कोई व्यंग्यात्मक बात भी नहीं बोलेंगे जिससे कि इनका पिता से किसी तरह का बैरभाव हो। अधिकारियों से भी ये इतने मृदुल स्वभाव में बात करेंगे कि अधिकारी लोग इनसे अगर गुस्सा करना भी चाहें तो उनका गुस्सा समाप्त हो जाता है और इनका ये उल्टे सहयोग करने लगते हैं। यह इनकी एक अंदर विशेषता है। कारण क्या है कि ये हास्य प्रिय तो होते ही हैं, ये हाजिर जवाबी भी इतने अच्छे होते हैं कि सामने वाले को प्रसन्न कर देते हैं। लाभ के क्षेत्र में देखा जाए तो इनका बचपन से कुछ ना कुछ धन का लाभ ये करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बचाते रहेंगे, कुछ ना कुछ धन जोड़ते रहेंगे और समय आने पर उस धन का अच्छा सदुपयोग भी करते हैं। इसके अलावा भी इनके छोटे छोटे कार्यों में जो छोटे छोटे जगहों पे ये धन इन्वेस्ट करते रहेंगे, उससे इनको धन की प्राप्ति भी होती है और उसका जीवन में ये आगे चल के अच्छा लाभ उठाते हैं। जैसा कि घर मकान, ये घर मकान भले देर से बनाएंगे लेकिन अच्छा बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। कभी घर मकान के मामले में ये जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो ज़मीन वगैरह भी खरीदते हैं वैसे तो ज़्यादातर ये अपनी पत्नी के नाम पर या यूँ कहा जाए कि जीवन साथी के नाम पर, पत्नी है तो पति के लिए वो प्रॉपर्टी खरीदेगी, पति है तो वो अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी करेगा। लेकिन यह है कि प्रॉपर्टी जो खरीदेंगे ये इतना सोच समझ के खरीदेंगे कि आने वाले भविष्य में वो बहुत लाभकारी सिद्ध हो। यात्रा के मामले में देखा जाए तो इनकी यात्राएं समय समय से होती रहती हैं। ये अपने परिवार के साथ यात्रा करते हैं, एकांत ये अकेला यात्रा तो करते भी नहीं हैं।
लेकिन जब भी यात्रा करेंगे अच्छे दिल से करेंगे, परिवार के साथ करेंगे, 2-4 दिन 10 दिन की यात्रा करेंगे और यात्रा के दौरान ये पैसे खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं। खान पान, पत्नी का कोई भी मान सम्मान रखने में ये हमेशा बढ़ चढ़ के रहते हैं। इनकी एक विशेषता ये भी है कि जैसे अक्सर करके अन्य राशियों वाले अपनी पत्नी की दूसरी स्त्रियों के सामने या दूसरे लोगों के सामने बुराई करने लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां उनकी पत्नी का नाम आया वहां उनके अंदर 365 कमियां गिनाने लगते हैं, परंतु कन्या राशि वाले कदापि ऐसा नहीं करेंगे। कभी भी अपनी पत्नी की बुराई दूसरे के सामने ये नहीं करेंगे। आप कितना भी इनको उकसाओ, इनकी पत्नी के बारे में कितना भी आप कोशिश करो कि कुछ बुरा बोले, नहीं बोलेगा। हाँ, यह है कि ये धार्मिक यात्रा के बड़े शौकीन होते हैं। भगवान के यहाँ जाना मतलब तीर्थ पे जाना, नदी नाला भी इनके लिए अच्छी जगह पे जाने में इनको आनंद आता है। पेड़ पौधे लगाने में और उनको जल से सींचने में भी इनका एक बहुत अच्छा स्वभाव होता है, जिसके कारण ये हमेशा कुछ ना कुछ हरियाली वाली चीज़ें, जैसे कि घर में मनी प्लांट हुआ या पेड़ पौधे हुए घर में, आंगन में, दरवाजे पे, द्वार पे, तो ये लगाते रहेंगे। यानी कि इनको कहा जाए तो अगर पौधों के विषय में कहा जाए तो इनको एक विशेष दिलचस्पी होती है कि जिससे कि ये उसमें पूरा भागीदारी भी करते हैं और नर्सरी जैसे कार्य इनके लिए बड़ा अच्छा होता है। अब जिन लोगों का बुध कमज़ोर है, जैसे कन्या राशि का स्वामी बुध अगर आपके जन्म कुंडली में कमज़ोर है तो ऐसे लोगों को क्या है कि थोड़ा याददाश्त भूल जाएंगे। कभी कभी तो ये गलत सलत लोगों के साथ यात्रा भी करेंगे, कभी कभी तो ये नशापात का भी सेवन करने लगते हैं और पैसा बचाने की बजाय खर्च करने में ये ज़्यादा वो हो जाते हैं, जिसके कारण ये कर्ज में आ जाते हैं। पारिवारिक जीवन भी इनका थोड़ा तनावग्रस्त हो जाता है और मित्रों से भी इनके कभी कभी विवाद होने लगते हैं। लेकिन जिन लोगों का बुद्ध कमज़ोर है वो लोग पढ़ने लिखने में भी बहुत कमज़ोर होते हैं, याददाश्त भी उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है। इसके लिए एक उपाय है जो मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों का बुद्ध कमज़ोर है उन लोगों को छोटी उंगली में पन्ना की अंगूठी धारण करना चाहिए। साथ ही साथ साग सब्जी, विशेषकर हरी साग सब्जी आपको प्रतिदिन खाना चाहिए। आप एक टाइम साग सब्जी खाइए, लेकिन उसमें हरे साग सब्जी, ताज़ा फल, ताज़ी सब्जियां जरूर सेवन करें। इससे आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, आपकी जो कमज़ोर बुद्ध है वो भी मजबूत हो जाएगा। साथ ही साथ आप अगर दान करना चाहते हैं तो आप दान में मूंग का दान कर दीजिए। पन्ना भी दान में माना गया है। मूंग, इसके अलावा स्वर्ण दान भी कर सकते हैं या नील रंग की वस्त्र आप किसी गरीब को, और विशेषकर आप अगर कोई दान करते हैं तो कन्याओं को ही दान कीजिए। गरीब कन्या हो या अमीर कन्या हो, लेकिन वो कन्या हो, आपके घर की हो, कहीं की हो, इससे आपका फल कई गुना ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा। हाँ, अगर आपको पन्ना धारण करना है, आप पन्ना धारण करें या ना करें, लेकिन आप बुद्ध का मंत्र अवश्य बोलें। इसका मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। यह आप 108 बार बोलिए, ना 108 बार बोल सकते हैं, 11 बार जरूर बोलिए। स्नान करने के बाद जब भगवान को आप अगरबत्ती वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके बाद आप अंत में ये 11 बार मंत्र आप ओम बुम बुद्धाय नमः अवश्य बोलिए। इससे आप बिल्कुल देखेंगे कि आपको 100% लाभ मिल ही रहा है, इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। साथ ही छोटी कन्याओं का अगर आप आशीर्वाद प्राप्त करें, जैसे कि उनकी कन्याओं का पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में बहन है, माँ है या और भी कोई बुजुर्ग स्त्री है, उनसे अगर आप आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन में ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। बुध वाले यानी कि कन्या राशि वालों की आयु अच्छी होती है, 60-70 के आसपास से जीते हैं और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं।
मित्रों, अगर आप लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।